देश प्रदेश में अब डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करने के बाद अब फार्मेसी परिषद ने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने और उसके रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए एग्जिट एग्जाम अनिवार्य कर दिया है। यानी अब प्रत्येक डिप्लोमा फार्मासिस्ट को पंजीकरण के लिए एग्जिट एग्जाम पास करना जरूरी है। भारत में डिप्लोमा इन फार्मेसी बहुत प्रचलित कोर्स है। डी फार्मेसी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, दवाओं की क्वालिटी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान है। आजकल हेल्थ केयर मार्केट में फार्मेसी एक्सपर्ट की काफ़ी डिमांड है। यह फार्मेसी के क्षेत्र में 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको दवाई से जुड़े हर तरह की जानकारी प्रदान की जाती है। अक्सर लोग बी फार्मा के बाद बी फार्मा करते हैं। बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स है जो कि एक स्नातक पाठ्यक्रम है, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इधर अब भी डी फार्मा को लेकर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी 2022 को इसकी आधिकारिक सूचना दी गई थी। अब ये जान लीजिए कि 24 फरवरी के बाद डी फार्मा के पंजीकरण से पूर्व एग्जिट एग्जाम देना कितना जरूरी हो गया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद ही उम्मीदवार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा। उधर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपी फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मासिस्ट फॉरिडेंसन सुनील यादव ने बताया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशंस 2022 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इससे फार्मेसी के गिरते शैक्षिक स्तर से सुधार होगा। उन्होंने बताया कि अगले साल में 2 बार परीक्षा होंगी, यानी कि जो इस साल स्टूडेंट्स डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट कर रहे हैं उनको यानी कि 1 साल में 2 बार एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। यानी कि 24 फरवरी के बाद जो भी डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करेगा उन्हें एग्जिट एग्जाम देना होगा। और वीडियो में अब आगे जानते हैं परीक्षा की समय सीमा और इसमें कौन कौन से विषय के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो परीक्षा जो है 3 घंटे की होने वाली है और एग्जाम में फार्मास्यूटिकल्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में बहुविकल्पीय प्रश्नों के 3 पेपर होंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी में होगी। अब वीडियो में आगे जानने वाले हैं कि परीक्षा की प्रक्रिया आपको किस तरह से परीक्षा देनी है। परीक्षा कार्यक्रम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया घोषित करेगी। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो आपकी परीक्षा है उसका कार्यक्रम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। एग्जिट एग्जाम के लिए फार्मेसी काउंसिल के नियमों के तहत अभ्यर्थी को डिप्लोमा फार्मेसी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यानी कि जो एग्जिट एग्जाम है उसमें फार्मेसी काउंसिल के नियमों के तहत उसमें आपको डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आपको जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसका आपको फाइनल एग्जाम बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप एग्जिट एग्जाम देने के लिए अप्रूव होंगे। उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो स्टूडेंट है उसने डी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बाद में वो एग्जिट एग्जाम दे रहा है, अगर उस एग्जिट एग्जाम में प्रत्येक पेपर में 50% अंक प्राप्त कर लेता है तो उस स्टूडेंट को एग्जिट एग्जाम में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उसे ही लाइसेंस के लिए आगे अप्रूव किया जाएगा। अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करने होंगे। इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जिट एग्जाम में आपको तीनों पेपर एक ही प्रयास में करने उत्तीर्ण होंगे। यानी कि जो आप एग्जिट एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो आपका पेपर है उसे एक ही प्रयास में आपको उत्तीर्ण करना है। हालांकि परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि जो परीक्षा में बैठने का आपके प्रयास है, यानी कि 1 साल में आप 2 बार ये एग्जाम दे सकते हैं, इस पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसके बाद अगर आप एग्जिट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका नामांकन और फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिससे कि आपका पता चल जाएगा कि आप फार्मेसी के प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल मान्य हैं। इसके बाद आप ये जान लीजिए कि डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है जो फार्मेसी काउंसिल इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। पीसीआई के पब्लिक नोटिस सर्कुलर के अनुसार वर्ष 2021 और 22 से डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम सफल करने वाले छात्रों के लिए डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम देना जरूरी है। और डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम आने वाले 2021 और 22 के सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए लागू हो गया है। तो ये थी डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम से जुड़ी कुछ जानकारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप डी फार्मा के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप बी फार्मेसी के भी स्टूडेंट हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई न्यूज़ के साथ।